तो ऋषभ देव जी ने क्रियाओं को बिगाड़ लिया, गंदे रहने लगे, लोगों ने आना उनके पास में बंद किया। तब जब ऋषभ देव जी को शांति मिली और भजन करते करते ऋषभ देव जी ने शरीर का त्याग किया। अब भरत जी सोच रहे हैं कि मेरे पिता तो ऐसे जिन्होंने भगवान को धाम को पाया, पर मैंने कुछ किया नहीं। तो भरत जी महाराज ने अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी पर बैठाया। जब जैसे वन में चले गए और गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, पर उसी गंडकी नदी में एक गर्भवती हिरणी जल पीने के लिए आई। जब वो हिरणी जल पी रही थी ना, तो वहां किसी सिंह की दहाड़ को सुना तो भयभीत हो गई, घबरा गई। और जैसे हिरणी नदी को पार करने के लिए छलांग लगा रही थी, तो वो हिरणी नदी में ही गिर गई और हिरणी ने अपने बच्चे को नदी के बीच में जन्म दिया। दूर से पार जाती हिरणी मर गई। आज हिरणी का बच्चा नदी में बह रहा था और उसी नदी के अंदर भरत जी महाराज स्नान कर रहे थे। अब तो महाराज जब जैसे ही भरत जी ने उस बच्चे को पकड़ा, अपने आश्रम पर लेके आए, उसे अपने पास में रखने लगे। धीरे धीरे भरत जी की मोह ममता हो गई, उसे अपने से अलग नहीं किया। पर हमारा शास्त्र का वाक्य कहता है कि मानव के मृत्यु का समय जब नजदीक आता है और अंत समय जब वो जिसका चिंतन कर लेता है, उस जीव को उसी योनि में जाना पड़ता है। अब भरत जी के मृत्यु का समय नजदीक आया। भरत जी ने ना कोई राम का चिंतन किया, ना कोई कृष्ण का चिंतन किया, और चिंतन किया हिरण के बच्चे का किया। तो अपन को हिरण बनना पड़ा। आज महाराज जब जैसे सूखी घास खाने को मिलती है, जंगल में सभी जीव जंतुओं से अलग पड़े रहते, एकांत में रहते। एक दिन तो जंगल में आग लग गई थी। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल को छोड़ के दूर चले गए, पर वहां भरत जी महाराज जो हिरण बन के पड़े हैं वो जल के राख हो गए। पर भगवान की कृपा से वही भरत जी महाराज को एक अंग्रेज नामक पंडित जी के यहाँ उनका मानव के रूप में जन्म हुआ। पंडित जी बड़े विद्वान थे। अब पंडित जी ने जब बालक को देखा तो मन में सोचा कि ये तो मेरा नाम रोशन करेगा। पंडित जी ने उस बालक से कहा, बोले बेटा तुम मुझे इस गायत्री मंत्र को 2 घंटे में याद करके सुनाना। अब भरत जी महाराज मन में सोचने लगे, अगर पिताजी को आज मैंने गायत्री मंत्र सुना दिया, कल कहेंगे बेटा सत्यनारायण भगवान की कथा भी याद कर लेना। फिर कहेंगे बेटा यजमान के यहाँ पुत्र हुआ है, नामकरण संस्कार करवाने चले जाना। यानी जिस काम से मैं बचना चाहता हूँ ना, पिताजी मुझे उसी काम में लगाना चाहते हैं। लेकिन अब पंडित जी ने पूछा, बेटा तूने गायत्री मंत्र याद किया? बोले पिताजी याद तो किया, पर क्या करूं मुझे याद ही नहीं हुआ। क्या? अरे मेरा शास्त्र मेरा ज्योतिषी तो ये कहता तू बड़ा विद्वान होगा, लेकिन तू तो बिल्कुल ही जड़ रह गया। तो भरत जी का नाम क्या पड़ गया? जड़ भरत। बोले जड़ भरत जी महाराज की। आज भाई लोगों ने कहा कि पिताजी तो चले गए, इस माथिक के मथोने को छोड़ के कोई काम धंधे का है नहीं। आज भाई लोगों ने जड़भद्र जी महाराज को खेत की रखवाली करने भेज दिया कि जाके खेत की रखवाली करना। लेकिन जड़भद्र जी महाराज खेत पर आके मेढ़े पर बैठ के भगवान का भजन करने लगे। चिड़ियाओं से कहने लगे, राम जी की चिड़िया और राम जी को खेत, खाओरी चिड़ैया भर भर पेट। चिड़िया आके पूरे खेत को साफ कर देके चुग देती है। अब तो प्यारे भाई लोगों ने आके देखा तो जड़भद्र जी को घर से बाहर निकाल दिया। आज जड़भद्र जी महाराज रास्ते में जा रहे, पर सामने से सिंधु देश नाम का राजा रघुवर पालकी में बैठ के भगवान कपिल देव के आश्रम पे जा रहा था। पर उसी समय उन 4 आदमी जो पालकी उठा रहे थे, उसमें एक आदमी की तबीयत खराब हो गई। कहा महाराज मेरे से पालकी नहीं चलेगी। बोले कोई बात नहीं, अगर तुमसे पालकी नहीं चलती है तो ये राज्य मेरा है, जो भी तुमको रास्ते में मिले उसी को पालकी में लगा दे। अब रास्ते में कौन मिल गए? जड़भद्र जी महाराज। तो उन लोगों ने जड़भद्र जी को पालकी में लगा दिया। पर जड़भद्र जी का एक नियम था कि जब जड़भद्र जी महाराज रास्ते में चलते थे तो 5 हाथ भूमि आगे देख के चलते।
अगर कोई जीव जंतु गलती से उनके पैरों के नीचे आ जाता ना तो जड़वती जी वहां उछलने लग जाते, कूदने लग जाते। अब ध्यान देना मेरे प्यारे, पालकी को उठाने वाला व्यक्ति उछलेगा तो पालकी में बैठने वाले की हालत क्या होगी? हाँ? सिर पर चोट आएगी। अरे ऐसा ही तो राजा रघुकुल के साथ में हुआ। सिर पर चोट आ गई, राजा रघुकुल ने उसी समय बड़ा क्रोध आया, बोल पालकी को ठीक से चलाओ, पालकी नहीं चलती। तीन लोगों ने कहा महाराज हम तो पालकी को ठीक से चलाते हैं, पर ये मोटा बाबा आया है ना, ये मामला मामला गड़बड़ करता है। अच्छा इतना मोटा ताजा तुम्हारा शरीर है, मुझे लगता है कि मेरे राज्य में तुम नए नए आए हो, तुम जीवित ही मुर्दे के समान हो क्या? पालकी को ठीक से चलाओ वरना ऐसा दंड दूंगा जीवन भर याद रखोगे। जड़वतनी के नेत्रों में आंसू आ गए। अगर मैं आज भी चुप रहा तो व्यक्ति कभी सुधरेगा नहीं। राजा रघुकुल ने कहा पालकी चलाओ। जड़वती जी महाराज बोल गए